तेरी तारीफ में कुदरत छिपी है, लहरें समंदर की इससे हटी है। हाँ, लहरें समंदर की इससे हटी है। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूं। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। हम मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। हाँ, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। हाँ, मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। ओ यस, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। वो मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। हो, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। हो, मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। जिसको छू लूंगा ओ सेरे वे, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। तेरी तारीफ में कुदरत छुपी है, लहरें समंदर की इससे हटी है। तेरी तारीफ में कुदरत छिपी है, लहरें समंदर की इससे हटी है। हाँ, लहरें समंदर की इससे हटी है। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। हो, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। कर दूंगा।
भाई कहने वाला भाई बनने वाला एक ही नस्ल से है। भाई कहने वाला भाई बनने वाला एक ही नस्ल से है। पाक करने वाला पाक होने वाला एक ही नस्ल से है। पाक करने वाला पाक होने वाला एक ही नस्ल से है। हाँ एक ही नस्ल से है। मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा। बदल कर रख दूंगा। आज मौका है तो गुनाह से कर लो सभी। आज मौका है गुनाहों से तौबा कर लो सभी। अपना दामन खुदावन मसीह से भर लो सभी। अपना दामन खुदावन मसीह से भर लो सभी। मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा। मुझ में अपनी खलासी है, अपनी सुकून है, अपनी वफा। अपनी खलासी है,
में अब भी खलासी है, अब भी सुकून है, अब दी वफा। अपनी खलासी है, अपनी सुकून है, अपनी वफा। नए अहदे का खून हूँ जिससे यहोवा का दर है खुला। हो नए अहदे का खून हूँ जिससे यहोवा का दर है खुला। तालियों के साथ मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। हम मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु अच्छू बेचारा हम मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। हाँ मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। तालियों के साथ मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। वो मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। ओ मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा मैं जिसको छू लूंगा मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा। यीशु छूने जा रहा है। यस मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख हो बदल कर रख दूंगा। पवित्र कर दूंगा पवित्र कर दूंगा पवित्र कर दूंगा। तो ये जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस जीवते खुदावंद की हम तारीफ करेंगे जो तारीफ के काबिल है कलीसिया। और कलाम कहता है, वचन बताता है हमको खुदावंद हमसे बेहद प्रेम करते हैं। ये उसका प्रेम है कि आज हम जीवित हैं और उसके सामने बैठकर उसकी महिमा कर रहे हैं कलीसिया। तो आइए इस पावरफुल समय को हम परमेश्वर के साथ पूरे मन से पूरे दिल से इस समय को इस टाइम को स्पेंड करेंगे और धन्यवाद करेंगे जीवते खुदावंद का। सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, हाथ को उठाइए और अपने मन को
परमेश्वर के साथ लगाइए और धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। कही पिता से कि परमेश्वर ये समय हमें आपकी ओर से मिला है। खुदावन, इस समय को हम आपके हाथों में देते और हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, इस टाइम की अगुवाई खुदावन तेरा आत्मा कर चुका है पिता। आपका रूहे पाक पिता हमें समझ दे चुका है, हमें बुद्धि दे चुका है पिता। यस खुदावन, और सचमुच पिता हम विश्वास करते खुदावन कि इस समय का हमें बिल्कुल भी पता न चले खुदावन। हम घंटों बिताने वाले बन चुके परमेश्वर। आपका स्पिरिट खुदावन इस प्रार्थना में खुदावन हमें उभार रहा है पिता। हमारे अंदर से वर्ड्स आ रहे पिता, प्रार्थना करने के शब्द आ रहे खुदावन। हम रूह से भर भर कर पिता, यस पिता, पूरी रूह से खुदावन, सच्चाई से पिता तेरी महिमा कर रहे पिता, तेरी प्रस्तुति कर रहे खुदावन, तेरे नाम का सजदा कर रहे खुदावन। आप हमें इस तरह से बना चुके हो पिता। हम धन्यवाद करते जीवते खुदावन आपके उपकारों के लिए। यस पिता, आपकी अनगिनत भलाइयों के लिए परमेश्वर। आप भले परमेश्वर हो खुदावन। यस पिता, इंसान आपके सामने क्या है खुदावन कि आप इंसान की शुद्धि लो खुदावन। आप अपना चित्त इंसान के ऊपर लगाओ, आप अपना मन इंसान के और दो खुदावन। हम धन्यवाद करते पिता, आपने मेरे प्राणों को नाश होने से बचाया। सब जन कलीसिया याद कीजिए उसके उपकारों को, याद कीजिए जब तुम हालात में थे, जब तुम प्रॉब्लम में थे और तुम्हारे पास खुदावन का वचन आया और कलाम कहता है परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम रखता है, वो अपने लोगों की शुद्धि लेता है, वो अपने लोगों के अंदर से रोगों को खत्म कर देता है, बीमारियों को दूर कर देता है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर जो तुमसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें हयात दूंगा। आप कहो पिता से, पिता आप तो मेरा बल हो, आप मेरी ढाल हो, आप मेरा किला हो पिता परमेश्वर। मेरी मदद आप ही की ओर से आती है खुदावन। मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा खुदावन, जिसे आप यस पिता संसार से निकाल कर लेकर आए हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, पृथ्वी भर के लोगों में से पिता आपने मुझे चुना, आपने मुझे ठहराया पिता, आपने अपना मन मेरे ऊपर लगाया खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे कलीसिया का कलाम कहता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दाऊद के विषय में ये वचन कहा था कि ये मेरे मन के अनुसार, ये प्राणी, ये मनुष्य मेरे मन के अनुसार है। तो तुम भी ऐसा बनना चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए भी कहे, तुम्हारे लिए भी बोले कि ये इंसान मेरे मन के मुताबिक है। तो तुम भी रखो अपने मन की बातें खोल खोल कर पिता के सामने और कहो पिता से, पिता परमेश्वर, जैसे पिता तेरा बेटा दाऊद हर रोज पिता अपने मन की जांच करता था पिता, अपने मन को तेरे सामने लेकर आता था पिता। आज मैं भी खुदावन अपने मन को तेरे सामने रखती हूँ खुदावन। आप मेरे मन की जांच कर चुके हो पिता, आप मेरे मन की जांच कर चुके हो। जैसे कल भी खुदावन के दास हमें दाऊद के बारे में सिखा रहे थे कि वो अपने मन के विषय में रोज यहोवा के सामने, नित्य यहोवा के सामने जाता था और कहता था, हे यहोवा मेरे मन की जांच कर, बुरे विचारों को दूर कर, खत्म कर। तुम भी कहो पिता से, पिता मेरे मन की जांच कर चुके हो, जांच कर चुके हो, जांच कर चुके हो, जांच कर चुके हो, और बुरे विचार को खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। जैसे कल मीटिंग में परमेश्वर के दास मैन ऑफ गॉड हमें सिखा रहे थे कि अगर तुम्हारे मन में वचन के विरुद्ध बातें आती हैं, सोचे आती हैं, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव बातें, जब तुम्हारे मन में ऐसा चल रहा हो तो आपने उन बातों को परमेश्वर के सामने रखना है, ना कि चिंता लेनी है, ना कि स्ट्रेस लेना है। आपने उन बातों को परमेश्वर के सामने रखते जाना है। और जो आपको पवित्र आत्मा दिया गया है परमेश्वर की ओर से, जो तुम्हें सहायक मिला है, तुम कहो पिता से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन की अगुवाई कर रहे हो, आप मेरे विचारों में काम कर रहे हो, आप मुझे पाक साफ बना चुके हो। यस पिता आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, ये विचार मेरे लिए नहीं है पिता,
ये बातें मेरे लिए नहीं है पिता। यस पिता, मेरे जीवन में यस पिता वही पूरा होगा पिता जो बाइबल में मेरे लिए लिखा है पिता, जो वायदे मेरे लिए लिखे, जो प्रतिज्ञा मेरे लिए लिखे पिता। जैसे खुदावन कल आपका रूहे पाक पिता आपके दास के द्वारा पिता हमें सिखा रहा था, बता रहा था पिता, आप मैन ऑफ गॉड के मुख से बोलकर हमसे बात कर रहे थे पिता। आपने बताया कि जब यहोशू को आपने चुना तो चुने जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए। जैसे आप यहोशू ने कहा, हे यहोशू यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगा, मेरी आज्ञाओं से ना दाएं ना बाएं होगा, तो तभी तेरा बोलबाला होगा, तभी तू प्रभावशाली होगा। तो कलीसिया ये वचन आपके लिए भी खुदावन ने कहा है। परमेश्वर ने कहा चुने जाने के बाद जो तुम्हारी आज्ञा है, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि तुम कलाम से, वचनों से कभी भी दाएं बाएं मत जाना। जो कलाम में लिखा, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कहा है, उन वचनों में बने रहना। कहो पिता से, पिता परमेश्वर यस पिता मैं तेरी आज्ञाओं के ऊपर चलने वाला बन चुका पिता। हर छोटी से छोटी आज्ञा से लेकर बड़ी से बड़ी आज्ञा को पिता मैं चित्त लगाकर चौकसी से पूरा कर रही हूँ, पूरा कर रहा हूँ। खुदावन ऐसा भला मन पिता आपने मुझे दे दिया है, आपने मुझे दे दिया है पिता। तेरा आत्मा पिता, तेरा पवित्र आत्मा, तेरा हॉली स्पिरिट पिता मुझसे ये सारे वचन पूरे करवा चुका है पिता। मेरी अगुवाही कर रहे हो पिता, क्योंकि कोई भी इंसान खुदावन, कोई इंसान पिता अपनी बुद्धि से पिता तेरे वचन को पूरा नहीं कर सकता पिता। परमेश्वर आप मेरी अगुवाही कर रहे हो पिता, आप मेरी अगुवाही कर रहे हो पिता। जैसे आपने यहोशू की अगुवाही की, जैसे आप अपने मैन ऑफ गॉड की अगुवाही करते हो पिता, आप मेरी अगुवाही कर रहे हो पिता। मैं तेरे वचन को पूरा कर कर खुदावन तेरी दृष्टि में बेस्ट चल रही हूँ खुदावन। यस पिता आप ऐसा कर चुके हो। जैसे कल कलीसिया पवित्र आत्मा जी हमसे बहुत सारी बातें कर रही थी और वचनों के अनुसार हमारी नींव को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा था, पक्का किया जा रहा था। परमेश्वर का आत्मा हमें बता रहा था कि जब हम चुने जाते, जब हम विश्वासी लाइफ को जीना शुरू करते, तो उसके बाद शैतान क्या करता है, वो जुक्तियां बनाता है। सबसे पहले वो तुम्हारी हॉलीनेस पर अटैक करता है। वो ऐसी जुक्तियां बनाता है कि तुम हॉलीनेस से गिर जाओ, तो तुम कहो पिता से, पिता तेरे कलाम में लिखा है पिता मेरे लिए आपने कहा है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बन जाओ। तो यस पिता मैं पवित्रताई में बढ़ चुकी हूँ, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ। यस कलीसिया जो पवित्र आत्मा ने तुम्हारे लिए बात कही है, तुम सबको और भी ज्यादा अलर्ट होने के लिए कहा है। परमेश्वर की आत्मा ने तुम्हारे लिए ये वचन दिया है, तुम अंगीकार करो और अपने मन को मजबूत करो और कहो पिता से, पिता तेरी पवित्रताई मेरे अंदर बढ़ चुके है पिता। पाप की गंदी बातें, व्यर्थ बातें पिता मेरी जिंदगी से आउट हो चुके हैं पिता। सारी वो बातें पिता जो मेरा लॉस करती है, मेरे टाइम को वेस्ट करती है पिता, वो आउट है, आउट है, आउट है यीशु नाम से। कलीसिया तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर सचमुच 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 पिता आप जीवित हो खुदावन यीशु नाम से पिता। तेरी जीवित सामर्थ पिता, तेरी पावर मेरे मन में कार्य कर रही है, मेरे विचारों में कार्य कर रही है पिता। यस खुदावन जो कल आपके रूहे पाक ने मेरे लिए वर्ड दिया पिता, क्योंकि तेरा आत्मा तो सब कुछ जानता है पिता। मैं पवित्रताई में धनी हो चुका पिता, मैं पवित्रताई में यीशु मसीह जैसे धनी हो चुका पिता, यूसुफ जैसे पवित्रताई में धनी हो चुका पिता। परमेश्वर तेरे दास, तेरे मैन ऑफ गॉड और अपने आत्मिक पिता जैसे पवित्रताई में धनी हो चुका पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। मेरा देखना पवित्र है, मेरा सुनना पवित्र है, मेरा सोचना पवित्र है, मेरे जीवन का हर काम पिता पवित्रताई में होगा खुदावन। आपने मुझे ऐसा बना दिया है, आपने मुझे ऐसा बना दिया है, आपने मुझे ऐसा बना दिया है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। और कलीसिया उसके बाद खुदावन के दास ने, पवित्र आत्मा ने उनके मुख से बोला था कि सबसे पहले वो पवित्रताई के ऊपर अटैक करेगा, और जब तुम उसमें अलर्ट रहोगे, परमेश्वर के सामने रखोगे, और उसके बाद वो ऐसा करेगा कि तुम्हारे अंदर लालच लेकर आने की कोशिश करेगा,
अगर तुम एक एवेंजलिस्ट हो, अगर तुम सेवा करते हो, चाहे तुम एक विश्वासी हो, तो तुम्हारे अंदर ऐसे विचार डालेगा कि तुम दशमांश ना बो, तुम अपनी ऑफरिंग, अपना टाइट ना बो, तुम परमेश्वर के राज्य में रूहों को बचाने के लिए अपने हाथ को ना बढ़ाओ, तो वो तुम्हारे अंदर तरह तरह का लालच डालेगा, तुम्हारे मन को नॉर्मल करेगा। अगर तुम एक एवेंजलिस्ट हो तो तुम्हारे मन में लोभ आ सकता है, लालच आ सकता है कलीसिया, तो तुमने पहले से ही प्रिपेयर रहना है, आत्मा में अलर्ट रहना है, तुमने चौकस रहना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात कर रहा है। जैसे कल परमेश्वर की आत्मा ने तुम्हारी नींव को मजबूत किया कलीसिया, तो इन बातों को अपनी प्रार्थना में रखना है और कहना है पिता से कि पिता हमारे अंदर किसी भी किस्म का लालच ना आए। पिता परमेश्वर तेरी महिमा पिता हमारे अंदर बढ़ चुके हैं खुदावन, यस खुदावन खुदावन खुदावन, तेरा आत्मा पिता परमेश्वर जो मेरी अगुवाही करता है पिता, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन हर तरह का लालच हमारे अंदर से आउट हो चुका है पिता, चाहे वो महिमा का लालच हो, चाहे वो पैसे का लालच हो पिता, हर प्रकार का लालच महिमा आउट है यीशु नाम से पिता, आउट है यीशु नाम से पिता, पाप की जुक्तियां आउट है यीशु नाम से। क्रॉस के ऊपर आपने हर बीमारी को, पाप की जुक्ति को, हर शर्मिंदगी को खत्म कर दिया है, आउट कर दिया है, आउट कर दिया है। आपने क्रॉस के ऊपर पाप की जुक्तियों को और पिता बीमारियों को, हर शर्मिंदगी को आपने आउट कर दिया है, आउट कर दिया है, आउट कर दिया है। सब जन कलीसिया है आप में आ जाइए, दलेरी में आ जाइए, पूरे मन से, पूरे दिल से ऐसे फील कीजिए कि आप सिंहासन के सामने बैठे हो और परमेश्वर से बातें कर रहे हो, अपने मन की बातें खोल खोल कर, और ऐसे फील करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा पिता है, तुम अकेले नहीं बातें कर रहे, तुम अपने अब्बा से, अपने परमेश्वर से, अपने फादर से बातें कर रहे हो, और अपने मन की बातें खोल खोल कर परमेश्वर के सामने रख दीजिए और कहिए पिता से, पिता जो लॉ खुदावन, जो कानून पिता परमेश्वर, जो यस पिता, जो हुक्म पिता आपने मेरे लिए ठहरा दिए पिता, उन हुक्मों में पिता परमेश्वर, उन आज्ञाओं में खुदावन मैं वफादार बन चुका पिता, वफादार बन चुका पिता, तेरे बेटे यूसुफ की तरह पिता मैं वफादार बन चुका पिता, वफादार बन चुका हूं खुदावन। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। पवित्र मन पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता, आपने ऐसा कर दिया। सब जन कलीसिया और भी ज्यादा खुदावन के साथ मन लगाइए और अन्य अन्य भाषा में बोल बोल कर पिता से बातें कीजिए, क्योंकि यदि हम अन्य भाषा में बातें करते तो हम इंसानों से नहीं, हम पिता से बातें करते। और कलाम कहता है बोलने वाले तुम नहीं होंगे, पिता का आत्मा होगा, तो सचमुच वो आत्मा तुम्हारे अंदर है जो तुम्हारी अगुवाही करता है, तुम्हें समझ और बुद्धि देता है। आज कहो पिता से, आज कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर मैं घंटों आपसे बातें करूं पिता, आपसे बातें करता ना थकू ना कू पिता, ऐसा मन खुल चुका है, ऐसे विचार बदल चुके, क्योंकि कलीसिया कलाम कहता है, कल खुदा के दास हमें सिखा रहे थे, हमें बता रहे थे कि यदि आज भी प्रभु में चुने जाने के बाद, पवित्र आत्मा के प्रबंध में आने के बाद तुम शारीरिक लाइफ जी रहे हो, तो इसका मतलब है तुम स्टक हो चुके हो, तुम नॉर्मल मन के साथ चल रहे हो। तो तुम रखो पिता के सामने, तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर शरीर की बातें आउट हो चुकी है, क्रॉस के ऊपर खत्म हो चुके हैं पिता। यस पिता मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूँ, मैं आपके रूहे पाक के अनुसार चल रहा हूँ, मैं आपके आत्मा के अनुसार चल रहा हूँ पिता। आपने ऐसा कर दिया है खुदावंद, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। यस खुदावंद मैं नॉर्मल नहीं पिता, मैं खास मन से चल रहा पिता, मैं तुम्हें अनुभव करने वाला, आपसे बातें करने वाला आपका धर्मी जन बन चुका, धर्मी जन बन चुका। कलाम में लिखा है धर्मियों के जीवन में बड़ी आशीषें ठहरती है, धर्मी धन्य होते हैं अपने घर में, धर्मी धन्य होते अपने बिजनेस में, धर्मी धन्य होते अपनी संतान के साथ। तो जो धर्मी लोग होते कलीसिया वो ऊंचे किए जाते और वो फलवंत होते कलीसिया। तुम अंगीकार करो अपने लिए और कहो पिता से, पिता मैं धर्मी हूँ, नूह की तरह पिता मैं धर्मी हूँ। कलीसिया कलाम कहता है नूह जो
नूह था वो धर्मी था, और जैसे ही वो धर्मी था और उसके धर्मी होने के द्वारा उसका पूरा घराना बचाया गया। तो यदि आज तुम धर्मी हो तो तुम्हारे धर्मी होने के द्वारा तुम्हारा पूरा वंश बचाया जाएगा। तो तुम कहो पिता से, अपने लिए अंगीकार करो, अपने लिए ऐसा विश्वास करो, कहो पिता से, पिता मैं तेरी धर्मी बेटी हूँ, मैं तेरा धर्मी बेटा हूँ। पिता आपने खुदावंद मेरे मन को ऐसा खोल दिया है पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता, धर्मियों की और पिता आप ताकते हो, उनको निहारते हो पिता। यस खुदावंद, धर्मियों की शुद्धि पिता आप लेते हो खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, मैं तेरी धर्मी बेटी हूँ पिता, मैं तेरी आत्मा में चलकर पिता यस खुदावंद तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ खुदावंद। जैसे खुदावंद हमने कल बड़ी गवाही को सुना, कलीसिया कल आप सभी ने एक बड़ी टेस्टिमनी को सुना कि कैसे वो बच्ची जो विकलांग थी, जो बचपन से बाय बर्थ थी, बोल नहीं सकती, वो एक गूंगी थी, और कैसे इस सामर्थ्य ने उसके जीवन में बड़े रिजल्ट को प्रकट किया। जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा, मैन ऑफ गॉड के द्वारा उसके लिए प्रार्थना होती है, कलीसिया उसकी बंद जुबान खुल जाती है, कैसे उसकी लाइफ में सामर्थ्य प्रकट होती है, उसके हाथ पाँव में जान आनी शुरू हो जाती है कलीसिया, और कैसे वो पढ़ना लिखना शुरू कर देती है कलीसिया। ये वो जीवित सामर्थ्य है, ये वो जिंदा सामर्थ्य है जो खुदा के दास के बोलने से कार्य करती है, काम करती है। तुम कहो पिता से, पिता तेरे दास के बोलने से बड़े बड़े काम होते हैं पिता, बड़ी बड़ी बीमारियां आउट हो जाती है पिता, जो ग्रेस पिता, जो पावर पिता तेरे भवन में कार्य कर रही है पिता, तेरे दास के ऊपर कार्य कर रही है पिता, ये सामर्थ्य, ये पावर पिता यस पिता मेरे घर में, मेरे घराने में बढ़ चुके बढ़ चुके बढ़ चुके बढ़ चुके बढ़ चुके पिता, तेरा सामर्थ्य हाथ पिता मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है पिता, आपने ऐसा कर दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद तेरी जिंदा पावर से पिता परमेश्वर, ऐसा हो चुका है पिता परमेश्वर, आप ऐसे सामर्थ्य हो पिता, आप कभी भी पक्षपात नहीं करते पिता। यस पिता आप एक जैसी परमेश्वर हो पिता। यस खुदावंद मैं जिस मकसद के लिए बुलाया गया हूँ, चुना गया हूँ पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर मुझे उस मकसद में बढ़ा चुके पिता, मेरे मन की आंखें खुल चुके हैं, मेरे मन की आंखें खुल चुके हैं। सभी जन अपने मन की आंखें खुलने के लिए प्रार्थना कीजिए, सभी जन कहिए पिता से, पिता मेरे मन की आंखें खुल चुके पिता, मेरे मन की आंखें खुल चुके पिता, ताकि मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूं पिता, आपको देख सकूं, आपको अनुभव कर सकूं पिता, ऐसा मेरा मन खुल चुका है पिता। यस खुदावंद आपने ऐसा कर दिया है पिता, हम धन्यवाद करते पिता, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके यीशु के नाम से। सब लोग लगाई मनों को खुदा के साथ और लगातार धन्यवाद करते जाइएगा। वह सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया, सब लोग उसकी प्रेजेंस को फील करते हुए लगाएं अपने मनों को यहोवा के साथ। सब 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 जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप भी पूरी तरह से यहोवा के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। उसकी पावर हमारे बीच में काम कर रही है, क्योंकि सच में कलीसिया ये प्रेयर कोई नॉर्मल प्रेयर नहीं है। इस प्रेयर के द्वारा प्रभु की अद्भुत पावर काम करती है, हालात सिचुएशंस चेंज हो जाते हैं। जो काम हमें आंखों से अनहोने लगते हैं, जो काम बड़े कठिन लगते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, यहोवा के सामने जाते हैं, तो जो काम हमें मुश्किल लगते थे, कठिन लगते थे, वो आसान हो जाते हैं। सच में कलीसिया वो खुदावंद यीशु मसीह हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और वो चाहता है हम बहुत बड़े, वो चाहता है हम सर्वदा आनंदित रहें, वो चाहता है हमारी जिंदगी में शांति रहे, वो चाहता है हम स्पिरिचुअल बने, हम आत्मिकता में बढ़े। जो खुदा चाहता है आप उसकी चाहत को अपनी चाहत बनाओ। बोलो पिता को, यस पिता परमेश्वर ये जीवन तो तेरा दिया हुआ पिता, हम पूरी तरह से खुदा तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, खुदा तेरी मर्जी को पूरा कर चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। पिता हम तेरे दास के जीवन से देखते हैं कि कैसे वो आपके लिए मेहनत करते पिता परमेश्वर, कैसे खुदावंदा उन्नति करते हैं, और उनकी उन्नति के द्वारा पिता आप कितनी बड़ी पावर से उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो। सच में खुदावंदा जो तेरी पावर तेरे दास के अंदर काम करती है पिता, उसी पावर के अनुसार पिता हम भी बढ़ चुके हैं, हम भी बढ़ चुके हैं, हम भी बढ़ चुके हैं। अंगीकार करो कलीसिया, जो लोग परमेश्वर में बहुत बढ़ना चाहते हैं, जो बहुत आगे जाना चाहते हैं,
जो नेक्स्ट लेवल में बढ़ना चाहते हैं, तो सच में कलीसिया ये हमारे पास तैयारी का समय है। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिनको प्रेयर करना नहीं आता, वे हमारे पीछे पीछे बोलकर प्रेयर कर सकते हैं। आपको समझ आएगी आपको प्रेयर कैसे करनी है। बहुत सारे लोग प्रे पिलर के द्वारा सीख कर प्रिय योद्धा बन चुके हैं। इसलिए जो नए लोग हैं वो लगातार हमारे पीछे बोलिएगा, और जिन लोगों को समझ आ चुकी है वे अपने हिसाब से, अपने मन के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार अपने मन की बातों को यहोवा के सामने रख सकते हैं, क्योंकि वह खुदा यहाँ मौजूद है। और कलाम में लिखा, हम जितना ज्यादा उससे बातें करते हैं उतना ज्यादा हमारा रिश्ता खुदा के साथ गहरा होता है। प्रार्थना सचमुच हमें परमेश्वर के साथ जोड़ देती है, हमें मजबूत बनाती है। जितने लोग परमेश्वर के साथ बातें करने में तेज हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, निश्चय कलीसिया उनकी प्रेयर लाइफ बढ़ जाती है। और जिनकी प्रेयर लाइफ बढ़ जाती है उनके जीवन में कोई हालात ठहर नहीं पाते, वो लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। कोई सिचुएशन उन्हें दबा नहीं सकती, कोई हालात उन्हें रोक नहीं सकता। इसलिए कहो परमेश्वर से, सब लोग पिता के सामने जाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मुंह से तो अंगीकार करते हैं अपने हालात के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए, अपने मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन मन में लगातार उस विषय का डर सा बना रहता है, लगातार उस विषय के लिए एक चिंता से, एक बोझ सा बना रहता है, मन हालात के ऊपर लगा ही रहता है। ऐसे लोग पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिएगा, कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आप मुझे मजबूत कर चुके हो, आप मेरे अंदर हयाव को बढ़ा चुके हो, आप मेरे अंदर दलेरी को बढ़ा चुके हो। पिता, हर प्रकार के हालातों का डर मेरे अंदर से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। अंगीकार करो वे लोग जिनके मन में लगातार हालात का डर सा बना रहता है, सोच सी बनी रहती है, पता नहीं क्या होगा, ये हालात कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, पता नहीं मुझ में कौन सी कमियां है, मुझ में कौन सी कमी होगी, ये क्यों नहीं जा रही, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो आज कलाम को याद करो, क्योंकि कलाम में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी की हर एक कमी को, हर एक गमी को खत्म कर दिया कलीसिया। इसलिए ना तो हमारे लिए कमियां हैं और ना ही हमारे लिए कोई गमियां हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार धन्यवाद करो और अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, मेरा मन बहुत मजबूत हो चुका है, प्रभु मैं बहुत तेज हो चुका हूँ, मैं तेज हो चुकी हूँ, मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, मैं स्ट्रांग बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता खुदावंदा, जैसे पिता यहोशू मजबूत था, यहोशू लगातार हियाव में रहता था, दलेरी में रहता था। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने, जो कानून, जो नियम परमेश्वर ने यहोशू को पूरा करने के लिए बोले, यहोशू लगातार उन कानूनों को मानता, नियमों पर चलता और लगातार हयाव से भरा रहता, दलेरी से भरा रहता। हर समय वो परमेश्वर को अपने साथ फील करता। कोई हालात, कोई सिचुएशन कभी उसे दबाने नहीं पाया। जब तक यहोशू ने सेवा की, वह कभी किसी हालात में हारा नहीं। जिंदगी भर वो अपने परिवार के साथ शांति से जिंदगी जीता रहा, क्योंकि उसके अंदर प्रभु का वचन चल रहा था, उसके अंदर दलेरी थी। आज पिता के सामने जाओ, आप भी अंगीकार करो, हर प्रकार के हालात का डर अपने अंदर से निकाल दो और कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, जैसे आपने खुदा यहोशू को दलेरी दी, हयाव दिया, स्ट्रांग किया, जैसे आपने अपने दास को बहुत सारी दलेरी दी है, हयाव दिया है, मजबूत किया है, हमें भी परमेश्वर आप मजबूत बना चुके हो, स्ट्रांग बना चुके हो, हयाव में बढ़ा चुके हो, दलेरी में बढ़ा चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, आपकी सामर्थ से, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी, आपका दलेरी मेरे अंदर बढ़ चुकी है, आपका हया मेरे अंदर बढ़ चुका है। धन्यवाद करो सभी लोग, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं परंतु ताकत का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है, पावर का आत्मा दिया है। और वह पावर का आत्मा हम विश्वासियों के जीवन में काम कर रहे हैं कलीसिया, क्योंकि कलाम बताता जितनों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया उन्होंने परमेश्वर की आत्मा का दान प्राप्त किया है। कलीसिया
क्योंकि कलाम कहता बिना आत्मा के कोई यीशु को अपना प्रभु ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए हम सब लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया है, अपने मुंह से अपने होठों से उसे अंगीकार किया है, तो सच में खुदा के अंगीकार के द्वारा, प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा हम हॉली स्पिरिट पाए हुए उसके बेटे बेटियां हैं। इसलिए अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, आप मेरे अंदर हो, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी ताकत बड़ी है। यस पिता परमेश्वर, तेरी वो बड़ी सामर्थ, तेरी वो बड़ी ताकत पिता मेरे अंदर काम कर रही है, 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 मेरे अंदर काम कर रही है। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। अगर आपके बीच में कोई रोगी है, कोई बीमार है, किसी के जीवन में कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, बवासीर है, कैंसर है, आंखों में प्रॉब्लम, कानों में प्रॉब्लम, गले में प्रॉब्लम, गले में गिल्टी है, गिल्लड़ है, थायराइड है, किसी भी प्रकार की बीमारियां, पेट के रोग है, ऐसे किडनीज की इन्फेक्शन है, गुर्दे खराब हो रखे हैं, डॉक्टर ने बहुत कुछ आपकी रिपोर्ट में बता दिया है, लेकिन आप यहोवा के वचन को याद करो। जैसे कलाम में लिखा, खुदा के दास के द्वारा हमने सुना, जब जैरुस की बेटी मरने वाली थी तो उसके पास वचन आया। जब उसकी बेटी मर गई तो उसके पास एक वचन आया संसार की ओर से। लोगों ने बोला तेरी बेटी मर गई है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला जैरुस अपना हया मत छोड़ना, अपना विश्वास मत छोड़ना, तेरी बेटी मरी नहीं, वो सो रही है। तो कलाम बताता जैसे जैरुस ने यीशु मसीह की बात को लिया और संसार की बातों को मन से निकाल दिया, तो उसने बड़ी पावर को देखा, उसने सामर्थ को देखा। आज आप भी यहोशू के जैसे विश्वास में स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा। डॉक्टर की बातों को दिमाग से निकालो और प्रभु की बातों को अपने मन में सोचो में पूरी तरह से ओढ़ लो। धन्यवाद करो, क्योंकि कलाम बताता प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरी मार खाने से, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। प्रभु की बात को, प्रभु के वचन को अपने हृदय की तख्तियों पर लिख लो कलीसिया। जो कुछ डॉक्टर्स ने बताया है, आपकी रिपोर्ट में आपकी किडनीज चेंज होंगी, आपके ऑपरेशन होंगे, आपके डायलिसिस होंगे, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, पीलिया बढ़ चुका है, शुगर बढ़ चुकी है, कैंसर हो चुका है। कोई भी बात आपको डॉक्टर ने बोली है, कोई भी आपके सामने हालात सिचुएशन बना है, तो आप उस हालात को साइड पे कीजिएगा और जैरुस के जैसे इस बात का ईमान कीजिएगा कि जैसे जैरुस के साथ यीशु मसीह था, वही यीशु आज मेरे साथ है। और जैसे जैरुस के साथ यीशु था, जैरुस यीशु मसीह को अपने घर पे लेकर गया तो उसके घर की हालात सिचुएशन बदल गए। कलीसिया आज वही यीशु हमारे साथ है। अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु मेरी रिपोर्टें बदल चुकी हैं, बदल चुकी हैं, बदल चुकी हैं, सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं। जैसे जैरुस के घर के हालात बदल गए, मेरे घर के हालात भी बदल चुके हैं, 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 बदल चुके हैं। यस प्रभु, मेरा मन प्रभु तेरे वचन पर लग चुका है, तेरे वचन पर लग चुका है, तेरे वचन पर लग चुका है, तेरी बातों पर लग चुका है, तेरी बातों पर, तेरे वचन पर मेरा मन लग चुका, मेरा मन लग चुका पिता। हर प्रकार के हालात से, हर प्रकार की सिचुएशन से मेरा मन हट चुका है, हट चुका है, हट चुका है, हट चुका है, हट चुका है। यस पिता परमेश्वर, मेरे अंदर तेरे वचन काम कर रहे हैं, मेरे अंदर तेरी दलेरी काम कर रही है, मेरे अंदर हयाव काम कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। प्रभु यीशु, आप मेरी दलेरी को बढ़ा चुके हो, आप मेरे अंदर हयाव को बढ़ा चुके हो, मेरे अंदर दलेरी को बढ़ा चुके हो, हयाव को बढ़ा चुके हो। क्योंकि प्रभु तेरी सामर्थ के सामने हालात कुछ भी नहीं है, सिचुएशन कुछ भी नहीं है। यस पिता परमेश्वर, तू अद्भुत कामों को प्रकट करने वाला परमेश्वर, तू महान खुदा है, तू सब कामों को करने की सामर्थ रखता है पिता। तेरे लिए कुछ भी काम करना कठिन नहीं है खुदा, तू महान है, तू अति पवित्र है, तू दयावान है पिता परमेश्वर। तेरा सामर्थी हाथ मेरे ऊपर है खुदा बंदा। यस पिता परमेश्वर, कलाम बताता जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। कोई हालात मेरा विरोधी नहीं है, कोई सिचुएशन मेरे लिए नहीं है। यस प्रभु, तूने मेरी जिंदगी को अपनी शांति से भर दिया है, भर दिया है, भर दिया है। यस प्रभु, तेरी शांति मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है।
ठहर चुकी है, वे लोग लगातार अंगीकार करो जिनके घर में कलेश रहती है, छोटी छोटी बातों से झगड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों से पति पत्नी में झगड़ा, बच्चों में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, माँ बेटी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा। अगर किसी भी प्रकार से आपके घर में कोई कलेश है, कोई झगड़ा है, तो पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, कहो प्रभु को। अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा है तो आप खुद के लिए भी प्रभु के सामने जाइएगा, क्योंकि कलाम बताता, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई गुस्सा गिला है, तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, तो सूरज अस्तने से पहले पहले उसके साथ सुलह कर ला। सूरज को अस्तने से पहले पहले उस अपने गुनाह को मान, कबूल कर और पश्चाताप कर, और जिसके साथ तेरा झगड़ा हुआ है जाकर उससे क्षमा मांग, अपने गुनाह को कबूल कर, ताकि तेरी प्रार्थनाएं सुनी जाए। ऐसा ना हो कि कभी शैतान को अवसर मिल जाए। तो पिता के सामने जाइए। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई भी बात है, जहाँ आपके घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा क्लेश रहता है, तो प्रभु से बोलो, यस पिता परमेश्वर, तू महान है खुदा, तेरे वचन में लिखा खुदा, तूने हमारे लाखों अपराधों को क्षमा कर दिया पिता। यस पिता परमेश्वर, जैसे तूने हम पर दया की है, ऐसे पिता परमेश्वर हम भी दयावान बन चुके पिता परमेश्वर, हम भी दूसरों को क्षमा करने वाले बन चुके। और खुदावंदा, अगर जो खुदावंदा मेरे घर में ये क्लेश, ये झगड़ा है, आज हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का झगड़ा, क्लेश, छोटी मोटी बातों की किचकिच हमारे घर से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। जिन लोगों को हद से ज्यादा गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता, जब गुस्सा शांत होता है तब बाद में पश्चाताप करते हैं, बाद में सोचते हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। खुदा के दास बोलते हैं हम बार बार गलतियां करते हैं और बार बार पश्चाताप करते हैं। जिन गलतियों के लिए हमें पश्चाताप करते हैं उनके लिए पिता के सामने जाओ, परमेश्वर ये गलतियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। अगर आपको हद से ज्यादा गुस्सा आता है, आप क्रोध से भर जाते हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो पिता के सामने जाइए। याद कीजिए यीशु मसीह के करैक्टर को। प्रभु यीशु हमारा प्रभु, जो राजाओं का राजा, महान कुल कायनात का मालिक, जो सृष्टि का करता, वो राजाओं का राजा होकर दीन बना, नम्र बना। उसने सचमुच गाली खाकर गाली नहीं दी, थप्पड़ खाकर थप्पड़ नहीं दिए, उसने क्षमा किया, उसने गुनाह के बदले गुनाह नहीं किया। तो सच में कलीसिया आज प्रभु के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा यस प्रभु यीशु, जैसे आपके अंदर धीरज है, ऐसा धीरज मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। क्रोध मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। गुस्सा मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। यस पिता, तेरी शांति से मैं भर चुका हूँ, तेरी शांति से मैं भर चुकी हूँ। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। मेरी जिंदगी से गुस्सा क्रोध जा चुका, 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 जा चुका, जा चुका। पिता मैं तेरी शांति से भर चुका हूँ, मैं तेरी शांति से भर चुकी हूँ। यस प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु जैसे तेरे वचन में लिखा प्रभु, जिन लोगों ने आपको क्रूस पर चढ़ाया, आपने उनके लिए पिता के सामने विनती की। आपने पिता से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, जे तुझे नहीं जानते, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। कितना महान प्रभु, कितना सामर्थी परमेश्वर। आज उसी के गुण हमारे अंदर काम करने चाहिए। अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु यीशु, आपके वो आत्मिक गुण पिता मेरे अंदर काम कर रहे हैं, मेरे अंदर काम कर रहे हैं, मेरे अंदर काम कर रहे प्रभु। आपका स्वभाव मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका स्वभाव मेरे अंदर काम कर रहा है प्रभु यीशु। आपका धीरज मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मेरे अंदर पेशेंस बढ़ चुके हैं, पेशेंस बढ़ चुके हैं, पेशेंस बढ़ चुके हैं, नम्रता बढ़ चुकी है, सहनशीलता बढ़ चुकी है, दीनता बढ़ चुकी है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। जो झगड़ालू स्वभाव पिता तुझे पसंद ही नहीं है पिता, ये मेरी जिंदगी से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता परमेश्वर, मेरे मुंह के शब्द पिता
कभी किसी को हर्ट ना करे पिता, मेरे मुंह के शब्दों के द्वारा पिता कभी कोई ठोकर ना खाए पिता। यस पिता परमेश्वर, मेरी ऐसी शब्दावली बन चुकी है पिता, ऐसे मुझे पवित्र वर्ड्स दे चुके पिता, मेरे होठों पर खुदा तेरा कंट्रोल आ चुका पिता, मेरे शब्दों पर पिता तेरा कंट्रोल आ चुका पिता, तेरा कंट्रोल आ चुका पिता, तेरा कंट्रोल आ चुका पिता, तेरा कंट्रोल आ चुका पिता। मेरे मुंह से पिता ऐसी कोई बात ना आए पिता जिससे कोई हर्ट हो, जिससे पिता परमेश्वर मैं किसी को दुखी करूं पिता, ऐसी बात मेरे कभी मुंह से ना निकले पिता। धन्यवाद पिता, मेरे मुंह के शब्द पिता दूसरों को शांति दे, दूसरों को तसल्ली दे, दूसरों को उत्साहित करे पिता। ऐसी सामर्थ पिता मेरे मुंह में काम कर रही है, क्योंकि कलाम बताता जो हम खाते हैं उससे मतलब नहीं है, जो हमारे मुंह से बाहर आता है वो हमें शुद्ध अशुद्ध ठहराता है। कोई भी खाने वाली वस्तु जब हम खाते हैं तो सच में वो तो वेस्ट मटेरियल बन जाती है, लेकिन जो हमारे मुंह से बाहर आता है वही हमें शुद्ध और अशुद्ध ठहराता है। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर मेरे मुंह से पिता आप शुद्ध वचन दे चुके हो, शुद्ध वचन दे चुके हो। भलाई की बातें पिता मेरे मुंह से सदा ही आए पिता परमेश्वर, मैं बुराई से दूर रहूं पिता परमेश्वर, और भलाई परमेश्वर मैं लगातार करता जाऊं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपका भला मन मेरे अंदर बढ़ चुका पिता, क्योंकि आपको भला मन पसंद है पिता, भला मन आपको भाता है परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, आप दीन मन वालों से प्रसन्न होते हो पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, दीन मन वाले खुदा आपको भाते हैं पिता परमेश्वर। मैं भी दीन बन चुका हूँ, मैं भी नम्र बन चुका हूँ। प्रभु किसी प्रकार का घमंड कभी मेरे अंदर काम कर ही नहीं सकता। यस पिता, आपने मुझे दीन कर दिया, आपने मुझे नम्र कर दिया पिता, क्योंकि मन के दीन प्रभु तुझे भाते हैं, तुझे अच्छे लगते हैं। सच में पिता परमेश्वर, जो तुझे भाता पिता परमेश्वर, मैं वैसी बन चुकी हूँ, मैं वैसा बन चुका हूँ। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, आप मुझे वैसा बना चुके हो, आप मुझे वैसा बना चुके हो जैसा आपको भाता पिता, आप मुझे वैसा बना चुके हो, बना चुके हो, बना चुके हो पिता। धन्यवाद खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, जो आपने खुदा मेरे ऊपर चरवाहे को ठहराया, क्योंकि पिता मैं तो एक भटकी हुई भेड़ थी पिता परमेश्वर, मुझे तो कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था पिता परमेश्वर। कितने लोगों से मैंने ठोकरें खाई पिता, लेकिन जैसे प्रभु आपने मुझे चरवाहा दिया पिता परमेश्वर, मैं चरवाहे के द्वारा मेरी शुद्धि लिया पिता, उसी दिन से खुदा आपने मुझे ब्लेस कर दिया, मुझे अपनी शरण में ले लिया। और खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, मेरे चरवाहे के द्वारा, मेरे आत्मिक पिता के द्वारा पिता आप जो नियम, जो आज्ञाएं मुझे देते हो पिता, मैं उन्हें पूरा करने वाला बन चुका हूँ, मैं उन्हें पूरा करने वाली बन चुकी पिता। जैसे खुदाबंदा, जैसे तेरे दास के द्वारा हम सुन रहे थे कि जब प्रभु का वचन प्रभु के दास के मुख से आता है तो वो वचन ऐसे जब हम सुने तो हमारे रोंगटे खड़े होने चाहिए, वो वचन हमें सीधने चाहिए, वो वचन हमें हमारे दिल को छूने चाहिए। तो आज पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, जैसे तेरे वचन पिता तेरे दास को छूते हैं पिता, तेरे दास पिता जैसे हमें बताते हैं कि जब वो परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ते हैं, जब तेरे आत्मा की बातों को सुनते हैं तो परमेश्वर उनका हृदय सीधता है, उनके रोंगटे खड़े होते हैं, तेरा आत्मा उन्हें छूता है। यस पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन को पिता ऐसी फीलिंग के साथ सुनने वाले बन चुके हैं, सुनने वाले बन चुके पिता, एक फीलिंग के साथ पिता तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बन चुके हैं, तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बन चुके पिता। जैसे हम तेरा वचन सुने पिता, हमारे रोंगटे खड़े हो पिता, वो वचन हमें छुए परमेश्वर, वो वचन हमें टच करे पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से तेरे वचन को सुनते पिता हमारा हृदय सीधना चाहिए पिता। ऐसा स्पिरिचुअल मन, ऐसी स्पिरिचुअल कानों को आप दे चुके यीशु के नाम से, दे चुके यीशु मसीह के नाम से पिता। तेरे वचन हमें छू चुके हैं, तेरे वचन हमें छू चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता खुदा बंदा, जब पिता कुरनेलियस परमेश्वर लगातार पिता प्यास में खड़ा था, तो जैसे तेरा दास पतरस परमेश्वर तेरा वचन उन्हें देने लगा, तो कुरनेलियस को पिता उसके घराने को उन वचनों ने छुआ, और वचनों को सुनते ही वे आत्मा से भर गए, सामर्थ्य से भर गए। यस पिता परमेश्वर, हम भी ऐसे प्यास के साथ, बड़े मन के साथ तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बन चुके हैं, तेरे वचन को लेने वाले बन चुके पिता। यस पिता परमेश्वर,
ये प्यासा मन पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका पिता। जैसे कुरनेलियस के अंदर प्रभु तेरे वचन को ग्रहण करने की प्यास थी, तेरे वचन को लेने की प्यास थी, ऐसे पिता परमेश्वर जब भी पिता तेरे दास के द्वारा पिता हमें सीखने का मौका मिले, जब भी हम वचन सुने तो पिता वो वचन हमें शिदे पिता, वो वचन पिता हमें टच करे पिता, वो वचन परमेश्वर हमारे हृदयों की तख्तियों पर लिखा जाए पिता, वो वचन हमारी बुद्धि में श्राप बन जाए पिता, वो वचन कभी हमारे मन से ओझल ना हो पिता। यस पिता परमेश्वर, ये बरकत हमारी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाले वचनों को पिता हम बार बार सुनते जाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उन वचनों में जीवन है, उन वचनों में शांति है। कलाम बताता तेरा वचन पिता परमेश्वर सोने चांदी से भी उत्तम है। जैसे एक सोना 7 बार भट्टी में डाला जाता है, आग में डाला जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, ऐसे पिता परमेश्वर उससे भी ज्यादा प्योर खालिस तेरा वचन है। यस पिता परमेश्वर, तेरा वो खालिस वचन पिता जैसे मेरे पास आए पिता, मैं उस वचन पर चलकर तुझे प्रसन्न करने वाला बन जाऊंगा। यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन मुझे शुद्ध चुके हैं, तेरे वचन मेरे हृदय को छू चुके हैं पिता। धन्यवाद पिता, ये प्यास मेरे अंदर आ चुकी है, ये आशीष आप मुझे दे चुके हो, ये ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। तेरे वचन को पिता परमेश्वर सुनते समय पिता मेरे अंदर कोई आलस काम नहीं कर सकता, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन तो पिता परमेश्वर ताजा है, तेरा वचन तो फ्रेश है पिता। उसको लेकर पिता मेरी जिंदगी में तेरी ताजगी बढ़ जाती है। यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन मुझे ताजा करते हैं, तेरे वचन पिता परमेश्वर मुझे परमेश्वर ताजगी से भर देते हैं। इसलिए खुदावंदा उन वचनों में चलकर पिता मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुका हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तेरे साथ जीने वाला मन, तेरे साथ जीने वाली प्यास, वो लगन पिता मेरे अंदर बढ़ चुकी है, वो लगन मुझे लग चुकी है पिता। तेरे नाम की लगन लग चुकी है, तेरे साथ बातें करने की लगन मुझे लग चुकी है, मुझे लग चुकी है, मुझे लग चुकी है पिता। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। मैं भी दाऊद के जैसे तेरे लिए पागल हो चुका हूँ, तेरे लिए दीवाना हो चुका हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मेरे अंदर प्रभु आपके प्रति प्रेम बढ़ चुका है, आपके प्रति प्रेम बढ़ चुका है, क्योंकि कलाम बताता है तू अब सबसे अधिक यहोवा से प्रेम कर, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी समझ से, अपनी सारी बुद्धि से, सारी जान से खुदा से मोहब्बत कर। यस पिता, तुझसे मोहब्बत करना सबसे उत्तम है। इसलिए खुदावंदा मेरी मोहब्बत, मेरी प्रीत, मेरी लगन तेरे संग बहुत ज्यादा लग चुकी है, बहुत ज्यादा लग चुकी है, बहुत ज्यादा लग चुकी है। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। जैसे पिता आपके दास को आपकी लगन लग चुकी है, वो रात दिन पिता तेरे लिए प्यासे रहते हैं, तेरे खोजी बने रहते हैं। ऐसे पिता परमेश्वर वो प्यास, वो लगन मेरे अंदर भी आ चुकी है पिता। मैं भी तेरा खोजी बन चुका हूँ, मैं भी तेरी खोजी बन चुकी हूँ। यस प्रभु, ये बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। क्योंकि कलाम बताता जो यहोवा के खोजी हैं वे लगातार ब्लेस होते जाएंगे, ऊंचे होते जाएंगे, उनको कभी किसी अच्छी वस्तु की घटी ना होगी। यस पिता परमेश्वर, हम तेरी खोज में बढ़ चुके हैं, हम तेरे खोजी बन चुके हैं। यस पिता, तेरी आशीष हमारी जिंदगी में ठहर चुकी है। यस पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद यीशु आपको पूरी तरह से ब्लेस कर चुके हैं। परमेश्वर की रूहानी आशीषें आपके जीवनों में ठहर चुकी हैं, और जो कुछ आपने प्रार्थनाओं में मांगा है निरंतर वो यहोवा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता ही आ रहा है, और आज की प्रार्थना का उत्तर भी आपको मिल चुका है। और कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से एक पावरफुल प्रेयर के साथ मिलेंगे, और उसके बाद संडे मीटिंग में एक जबरदस्त ग्रेस काम करने वाली है, क्योंकि संडे मीटिंग में परमेश्वर की सामर्थ खुदा के दास के मुख से हमारे लिए अद्भुत भविष्यवाणियों को करवाने वाली है। और संडे मीटिंग की बड़ी भविष्यवाणियों के लिए अपने मन को अभी से तैयार करो,
आज भी कल भी लगातार अंगीकार करते रहना, पिता आप मेरे लिए अपने दास के मुख को इस्तेमाल कर चुके हो और मेरे लिए यहोवा परमेश्वर आप भविष्यवाणियां कर चुके हो। जितनों का ईमान होगा, जितनों का मन होगा, खुदावंद यीशु मसीह अपने दास का मुख उनके लिए बन जाएगा यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए मुख खोलेगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप तैयार रहना कल की पावरफुल प्रेयर के लिए और संडे की जबरदस्त मीटिंग के लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको कोई हालात में पड़ा हुआ इंसान नजर आए, कोई दुखी बीमार हॉस्पिटल्स में, तो सच में उनको गुड न्यूज दो और संडे मीटिंग में लेकर आओ ताकि बहुत सारे लोगों का छुटकारा हो, भला हो। हम देख रहे हैं कितने लोग नए नए लोगों को ऐसे गुड न्यूज दे रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, लोग बच रहे हैं। आप भी इस सेवा में, इस काम में आगे आइएगा और परमेश्वर से बड़ी आशीष को लीजिएगा, क्योंकि कलाम में लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप किसी को गुड न्यूज देते हो, सुसमाचार देते हो, किसी पीड़ा में पड़े हुए कोई ऐसे हेल्प करते हो, उसको राइट डायरेक्शन देते हो, तो निश्चय आपका फल, आपका इनाम यहोवा की ओर से पक्का है कलीसिया, और आप अपने इनाम को लीजिएगा। सुसमाचार की सेवा में लगातार बढ़ते जाइएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।